हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। 2 दिन के बाद आज मैं आ रहा हूँ। मुझे कुछ अपना पर्सनल काम था, 2 दिन तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ, उसके लिए सॉरी। सो आज हमने जो पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे, तो उसके 2 पार्ट्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए थे, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए थे पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद हमने फिजियोग्राफी जो इंडिया की है उसके बारे में, अर्ली फीचर्स जो है इंडिया के वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमने हिमालयन पोर्शन कवर किया था, हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं। फिर अब प्लेन्स हमने कवर किया था सेकंड पार्ट में। और आज हमें पेनिसुलर प्लेट्यू जो है थर्ड पार्ट, वो चीज़ें कवर करनी है जो हमारे अर्ली फ्यूचर्स ऑफ इंडिया है, जो आपकी पॉलिटिकल फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया आते हैं, उस चीज़ उसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप प्लेलिस्ट आप जो होगा यूट्यूब चैनल का, हमारे जो प्लेलिस्ट होगा वहाँ पे आप जियोग्राफी मेंशन होगा फोल्डर, उसमें जाओगे, वहाँ पे आपको जियोग्राफी के रिलेटेड सारे वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। आज पार्ट थर्ड में जो होगा वो पेनिसुलर प्लेट्यू को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो बाकी चीज़ें होंगी वो डिस्कस होंगी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, सारी चीज़ें कवर की जाएंगी, कोई भी पॉइंट्स आपको यहाँ से मिस नहीं होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो आपके लिए जो भी JKSSB के एग्ज़ाम्स है, चाहे वो सुपरवाइज़र का है या बाकी जो पटवारी के लिए कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जो JKSSB के एग्ज़ाम्स है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आगे पुलिस के जो पोस्ट एडवर्टीज़ हुए हैं उसमें जो हमारे पास कांस्टेबल की है, तो उसमें भी ये टॉपिक मेंशन हो सकता है वहाँ पे जियोग्राफी में एक सिलेक्टेड टॉपिक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सारी चीज़ें कवर करेंगे इसमें। अब डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पेनिसुलर प्लेट्यू, देखो पेनिसुलर प्लेट्यू क्या होता है हमारे पास। हमने माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स कवर कर दिया था अर्ली फ्यूचर। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स कवर किया था जो सेकंड पार्ट था इसका, उसमें आज थर्ड जो है पेनिसुलर प्लेट्यू। ये इंडिया का मैप है, इसका ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला ये वाला पोर्शन है, ये इंडिया का ये वाला, इसे पेनिसुलर रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये ट्रेंगुलर इन शेप जो होता है, यही इंडिया का पेनिसुलर रीजन है। यानी 3 साइडेड, यहाँ से भी इसको वाटर है, यहाँ से भी वाटर और नीचे से भी। यहाँ से इसको बे ऑफ बंगाल पड़ता है इंडिया का, और यहाँ से अरेबियन सी आता है, ठीक है ना। अरेबियन सी इस साइड से, ये इंडिया का वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न है, ठीक है ना। ये याद रखना, थोड़ा सा आपको चीज़ें एक मैप से ये चीज़ें याद रह जाएंगी कि पेनिसुलर रीजन ऑफ इंडिया कौन सा है। तो इसमें ये ट्रेंगुलर शेप का होता है, सबसे पहले याद रखना, इट्स अ ट्रेंगुलर इन शेप। और इसकी एलिवेशन मतलब ये कितनी हाइट पे आता है, अबाव मीन सी लेवल। तो ये चीज़ याद रखना, इसकी एलिवेशन जो है 600 to 900 मीटर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछी गई है कि पेनिसुलर प्लेट्यू जो रीजन जो है उसकी एलिवेशन कितनी है। वो रेंज कर रही है 600 से 800 मीटर्स तक, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद पूछा जाता है, इट्स मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ स्मॉल प्लेट्यूज। इस पेनिसुलर रीजन के अंदर बहुत सारे प्लेट्यूज आपको मिलेंगे। जैसे आपको हजारीबाग प्लेट्यू मिलेगा, इसी तरह से आपको पालामू प्लेट्यू मिलेगा, रांची प्लेट्यू झारखंड के अंदर, मालवा प्लेट्यू आपको मिलेगा। तो ये प्लेट्यूज आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको इसी पेनिसुलर रीजन के अंदर मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। उसके बाद जनरल एलिवेशन फ्रॉम, ये एलिवेशन इसकी पता है क्या हुआ, इसकी एलिवेशन वेस्ट टू ईस्ट है। ये जो पेनिसुलर रीजन है ना, इसकी हाइट यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तभी ज़्यादातर रिवर्स जो होते हैं वो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। याद रखना क्यों? क्योंकि इसकी एलिवेशन ही क्या है, टिल्टेड है टुवर्ड्स द ईस्ट की तरफ। दैट मीन्स इस जनरल एलिवेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यही पेनिसुलर रीजन यानी थोड़ा ईस्ट की तरफ टिल्टेड, दैट्स वाई ऑल द रिवर्स जो होते हैं, मैक्सिमम रिवर्स जो होते हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं इंडिया के पेनिसुलर रिवर्स। ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पॉइंट, वेस्टर्न एंड द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लेट्यू का जो होता है, इसमें ज़्यादातर आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती हैं, जैसे एलुवियल सॉइल होती है, ब्लैक सॉइल होती है, लेटराइट सॉइल होती है, रेड सॉइल होती है। इसी तरह से ब्लैक सॉइल आपको, जिसको हम क्या बोलते हैं, इट्स गुड फॉर द कॉटन कल्टिवेशन।
कॉटन के लिए सबसे अच्छी सॉइल होती है कौन सी? ब्लैक सॉइल। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, ये पॉइंट्स भी यहाँ पे मेंशन नहीं किए, लेकिन आप याद रखना इसको र्यूगर भी बोलते हैं, REGUR। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज र्यूगर। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र, गुजरात, ये वो स्टेट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको ब्लैक सॉइल इंडिया में मिलती है। दैट्स मीन ये पेनिसुलर रीजन में पड़ती है ना, तो वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न प्लॉट्स ऑफ द प्लेट्यू में आपको ब्लैक सॉइल मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद इसी पेनिसुलर रीजन्स को 3 रिलीफ फीचर्स में डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से, और तीनों को हमें इसके बारे में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला डिवीजन जो है उसे डक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, उसके बाद हुए सेंट्रल हाईलैंड्स, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यूज। तो ये जो पोर्शन होता है इसमें सेंट्रल वाला हिस्सा, डक्कन वाला, और यहाँ से ईस्टर्न प्लेट्यूज। तो 3 पेनिसुलर प्लेट्यू को 3 रिलीफ फीचर्स में डिवाइड किया गया है, डक्कन प्लेट्यूज, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। 1 बाय 1 करके इन चीज़ों को हमें पढ़ना है, इसके बारे में यहाँ से पूछा जाता है। सबसे पहले हम डक्कन प्लेट्यू की बात करते हैं। तो देखो डक्कन प्लेट्यू क्या थे। डक्कन प्लेट्यू जो है इसकी बॉर्डर की बात करें तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, इन 2 घाट्स के बीच में आपको डक्कन प्लेट्यू मिलता है। मतलब ये हमारे पास पेनिसुलर रीजन है इंडिया का, ठीक है ना। मैं पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ, पूरा मैप आपके पास इस तरह से है, ऐसे ऐसे, यहाँ से ये JNK, ये ऐसे है। तो ये वाला पोर्शन आपको बता रहा हूँ, इससे नीचे का ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। इस पोर्शन में ये आपके पास वेस्टर्न घाट्स है, ये आपके पास ईस्टर्न घाट्स है। तो इन 2 के बीच में एक्सटेंड होता है, ये वेस्ट साइड में पड़ता है, ये ईस्ट साइड में पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसे डक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सतपुरा रेंज की बात करें, माइकल रेंज की बात करें, महादेव हिल्स की बात करें, ये इसके नॉर्दर्न साइड में ये हिल्स पड़ती हैं इस डक्कन प्लेट्यू के। तो ये चीज़ भी याद रखना कि इसके नॉर्दर्न में सतपुरा मिलेगी आपको, माइकल रेंज में मिलेंगी, महादेव हिल्स में मिलेंगी। दीज हिल्स आर सिचुएटेड, ये नॉर्थ साइड ऑफ दिस प्लेट्यू, ठीक है ना। अब इसमें वेस्टर्न घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ याद रखना। मैं इसको ट्रिपल स्टार में इस चीज़ को रखूँगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। जो वेस्टर्न घाट है, जो ये मैंने ये वाली बात की ना आपको, ये पेनिसुलर रीजन है, ये वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है ना। इस वाले पोर्शन को वेस्टर्न घाट बोलते हैं। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, सह्याद्रीज भी बोलते हैं, यानी महाराष्ट्र वाले लोग इसे सह्याद्रीज भी बोलते हैं, कर्नाटका और तमिल के लोग इसे नीलगिरीज बोलते हैं, और केरला वाले लोग इसे अन्नामलाई या कोडामान के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें बहुत बार पूछी गई एग्जाम में। केरला में इसको क्या बोलते हैं, कर्नाटका के लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के लोग इसको किस नाम से जानते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के डिफरेंट नाम से जाना जाता है। सह्याद्रीज आर नोन एज वेस्टर्न घाट्स, ये चीज़ याद रखना। और नीलगिरीज बाय दी कर्नाटका एंड तमिलनाडु। उसके बाद हम बात करें इसी वेस्टर्न घाट में जो सबसे हाईएस्ट पीक है पेनिसुलर रीजन की, मैं पूरे पेनिसुलर रीजन की बात करता हूँ। सबसे हाईएस्ट पीक जो है पूरे पेनिसुलर रीजन में वो है अन्नामुंडी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार में रख लेना इस चीज़ को। अन्नामुंडी को सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है पेनिसुलर इंडिया की। वो आपको कहाँ मिलेगी, वो इसी वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी, और उसकी लोकेशन, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अन्नामलाई हिल्स है, जो कहाँ पे पड़ती हैं, जो पड़ती हैं वेस्टर्न घाट्स में। और इसकी हाइट 2695 मीटर्स है, सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इन पेनिसुलर रीजन, लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डोडाबिट्टा इज नेक्स्ट सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिसुलर रीजन। ये भी आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी, और इसकी लोकेशन है नीलगिरी हिल्स। तो ये याद रखना, मैंने अभी बोला नीलगिरी हिल्स कहाँ पे है, तो वहाँ पे आपको डोडाबिट्टा जो है सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिसुलर रीजन मिलेगी, 2670 मीटर्स। तो इसको भी ट्रिपल स्टार में रखना, यही चीज़ें पूछता है एग्जामिनर। नेक्स्ट बात करें इस पेनिसुलर रीजन की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स, इनका ओरिजिन जो होता है वो वेस्टर्न घाट्स में है। याद रखना, ये हम पढ़ रहे हैं पेनिसुलर इंडिया, ठीक है ना।
इनमें जो वेस्टर्न घाट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो रिवर्स जो होते हैं पेनिसुलर इंडिया के, उनका ओरिजिन जहाँ से वो उनका जन्म होता है वो वेस्टर्न घाट्स में होता है, ठीक है। और ज़्यादातर रिवर्स फ्लो करते हैं ईस्ट साइड ऑफ द पेनिसुलर रीजन, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईस्टर्न घाट्स, इसी में हमें पढ़ना है ईस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। अब देखो ईस्टर्न घाट्स की बात करें, यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट रेंज आते हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, ये रेंज याद रखना। जावड्डी हिल्स कहाँ पे पड़ती हैं? ये तमिलनाडु में पड़ती हैं, ये आपको ईस्टर्न घाट्स के तमिलनाडु में। इसी तरह से पालकोंडा रेंज कहाँ पे पड़ते हैं? ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, याद रखना ये कहाँ पड़ते हैं? आंध्र प्रदेश में। महिंद्रागिरी हिल्स कहाँ पड़ती हैं? तमिलनाडु में। और तीनों कहाँ पड़ते हैं? तीनों ईस्टर्न घाट्स में पड़ते हैं। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, ट्रिपल स्टार में इन चीज़ों को रख देना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद सेकंड हमें पढ़ना है सेंट्रल हाईलैंड्स। डक्कन प्लेट्यू हो गया कवर, पार्ट फर्स्ट इसका एक डिवीजन। अब सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करते हैं, यहाँ क्या है देखो। सेंट्रल हाईलैंड्स बाउंडेड वेस्ट बाय द अरावली हिल्स। ये क्या होते हैं? ये हमारे पास पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी अरावली हिल्स आती हैं, यहाँ पे क्या आती हैं? अरावली हिल्स एंड सतपुरा रेंज वेस्ट साइड में, ठीक है ना, फॉर्म नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। ये डक्कन प्लेट्यू की नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री आपको ज़्यादातर मिलेगी जो सेंट्रल हाईलैंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। ये भी याद रखना, सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो बाउंडेड बाय द वेस्ट, यानी वेस्ट साइड में उनके क्या है? अरावली हिल्स यहाँ पे पड़ती हैं और यहाँ से वो आपको सेंट्रल हाईलैंड्स मिलते हैं। और इनके नॉर्थ मोस्ट में आपको डक्कन प्लेट्यू मिलता है, यानी फॉर्म्स द नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री ऑफ, ये डक्कन प्लेट्यू है जो हमने अभी कवर किया, डक्कन प्लेट्यू, इसकी नॉर्थ मोस्ट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स इसके ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लोप, इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में। कहाँ की तरफ स्लोप है? नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है, ये है, यानी नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, इस तरह से इसकी स्लोप है, ये चीज़ याद रखना, इस तरह से इसका स्लोप है। अब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है हमारे पास थर्ड डिवीजन है, उसके बारे में देखते हैं। ये जो है इसमें मेगालियो प्लेट्यू आपको मैक्सिमम जो है, मेगालिया प्लेट्यू जो होता है वो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है। इसमें आपको गारो हिल्स मिलेंगी, खासी हिल्स मिलेंगी, जनता हिल्स मिलेंगी, ये सारी इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में फॉल करती हैं, ये चीज़ें याद रखना। और यहाँ पे मिनरल की ज़्यादा से ज़्यादा रिच क्वान्टिटी ऑफ मिनरल्स आपको मिलेंगी इस नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में, ठीक है ना। अब आता है डेजर्ट्स। अब इंडिया का थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन जो है, इंडिया का रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया है, वो है हमारे पास कौन सा? वो है डेजर्ट्स। सबसे पहले हमने माउंटेन्स कवर किया, माउंटेन्स के बाद हमने इंडियन प्लेन्स को कवर किया, इंडियन प्लेन्स के बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को कवर किया। अब हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट्स, फिर हम कोस्टल प्लेन्स पे जाएंगे, पहले इंडियन डेजर्ट्स कवर कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। सो डेजर्ट्स की लोकेशन की बात करते हैं, कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ अरावली, ये हमने मैप बोला था ना, ये पेनिनसुलर रीजन है, पेनिनसुलर रीजन, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह, मैप थोड़ा डायग्रामेटिकली इतनी डायग्राम्स मेरी अच्छी नहीं है, तो ये इंडिया का नॉर्थ है, यहाँ J&K पड़ती है। ये जो है यहाँ पे अरावली हिल्स होंगी आपको, ठीक है ना। इन अरावली हिल्स के नॉर्थ में, दैट मीन्स ये वाला रीजन जो है ये डेजर्ट एरिया है इंडिया का, जो राजस्थान कवर करता है, और गुजरात के कुछ हिस्से जो हैं वो हमारे पास सारे जो होते हैं वो इंडियन डेजर्ट्स में आ जाते हैं, ये वाला पोर्शन इंडिया का, ठीक है ना। मैप भी देख लेना ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाएं। लाइज ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स, तो नॉर्थ ऑफ द अरावली, अरावली के नॉर्थ में, नॉर्थ लेकिन वेस्ट साइड में, इस साइड में, इनके वेस्ट में आपको क्या मिलेंगे? ग्रेट इंडियन डेजर्ट मिलेगा, जिसे थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थार डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है और वर्ल्ड का सबसे 17th लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है। दुनिया का सबसे यानी 17वें नंबर पे आने वाला डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है, जो इंडिया की नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, ये चीज़ याद रखना। एक्सटेंट, इसका कवर कहाँ से कहाँ तक है? वेस्टर्न राजस्थान एंड एक्सटेंड टू द एडजेसेंट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान। मैंने पहले ही बोला आपको, राजस्थान के कुछ एरियाज आते हैं, गुजरात के कुछ हिस्से आ जाते हैं इस डेजर्ट एरिया में, जो जिसे रेगिस्तान कहा जाता है उर्दू में, और एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान जो है कंट्री, उसके कुछ हिस्से इसमें आ जाते हैं।
तो फॉर्म्स नेचुरल बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। दैट मीन्स वहाँ पे हमारे पास हमारा कंट्री जो इंडिया है उसकी बाउंड्री किसके साथ टच करती है, पाकिस्तान के साथ। सो एक नेचुरल बाउंड्री का काम कर रहा है वहाँ पे ये डेजर्ट, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनुअल रेनफॉल कितनी होती है डेजर्ट एरिया में, यानी बिलो 150 mm, यानी 150 mm मिलीमीटर से कम रेनफॉल एक साल के अंदर वहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, इतनी बारिश, तभी वो रीजन जो है वो एरिड क्लाइमेट है वहाँ पे, यानी वहाँ पे वेजिटेशन आपको बहुत कम मिलेगी क्योंकि वो एरिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, वहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन इतनी अच्छी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इसी डेजर्ट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स, ज़्यादातर वहाँ के रिवर्स जो होते हैं बहुत कम रिवर्स मिलते हैं, लेकिन हैं जो भी रिवर्स इस रीजन के वो एफिमरल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एफिमरल टर्म क्या हुई, इस चीज़ को याद रखना, बहुत बार एग्जामिनर में ये चीज़ पूछता है कि डेजर्ट रिवर्स ज़्यादातर एफिमरल होते हैं, मीन्स फॉर द शॉर्ट पीरियड, यानी उनका जो पीरियड होता है कम वक्त के लिए होते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद वो सूख जाते हैं ना, ठीक है ना, फिर से आते हैं, इसलिए उनका पीरियड ऑफ जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसीलिए उनको एफिमरल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लुनी रिवर का नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, वो आपको राजस्थान पार्ट्स में मिलेगा। लुनी रिवर्स वो साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट के जो साउदर्न पार्ट्स है वहाँ से क्रॉस करता है। लुनी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहाँ पे है। यहाँ पे आपको मैं मैप में ये चीज़ थोड़ी बहुत दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे J&K कवर हो रहा है सारा, तो ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे आपको गुजरात राजस्थान एरियाज़ यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से नीचे गुजरात है, ये राजस्थान के एरियाज़ यहाँ से पड़ जाते हैं, ये लुनी रिवर है, यहाँ से आपको ये डेजर्ट एरियाज सारे मिलेंगे, यहाँ पे इंडियन डेजर्ट है, यहाँ से पाकिस्तान के साथ बाउंड्री टच हो रही है, तो वहाँ से उसके एरियाज़ में इंक्लूड किए जाते हैं इस डेजर्ट में। तो ये चीज़ें याद रखना, ये डेजर्ट एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ताकि मैप में आपको ये चीज़ समझ आ जाए। डेजर्ट्स हमारे कवर हो गए, अब आते हैं हम किस पे, आइलैंड्स पे, ठीक है ना। इंडियन आइलैंड्स, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन आइलैंड्स की बात करते हैं। आइलैंड्स वो उसे बोलते हैं जो पानी के बीचों बीच होता है, चारों तरफ से पानी से घेरा हुआ जो पीस ऑफ लैंड होती है उसको आइलैंड बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक आइलैंड है सपोज, ठीक है ना, यहाँ से पूरी जगह से क्या है, पानी से वो क्या हुआ है, सराउंडेड है 4 साइडेड से, तो बीच में एक टुकड़ा है ज़मीन का, दैट्स कॉल्ड एज आइलैंड। अब देखते हैं आइलैंड के बारे में कि इंडियन आइलैंड्स के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इंडिया के अंदर बोलें तो 615 आइलैंड्स टोटल आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड में से 570 जो हैं वो बे ऑफ बंगाल्स में हैं और 43 जो हैं वो अरेबियन सी में हैं। अब थोड़ा सा मैं मैप पे आपको दिखाता हूँ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी कहाँ पे फॉल करते हैं, ठीक है ना। ये है इंडिया का पेनिसुलर रीजन, इससे ऊपर मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी। ये पेनिसुलर रीजन है इंडिया का, इस साइड में इंडिया क्या आता है, अरेबियन सी, इस साइड में आता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। ये वेस्ट साइड, ईस्ट साइड में आता है बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड में आता है अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर आपको 43 आइलैंड्स मिलते हैं और आपको बे ऑफ बंगाल में 572 मिलते हैं। टोटल हमारे पास 615 आइलैंड्स हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है हमारे पास, इन 572 में से इनहैबिटेड हो गया, जहाँ पे लोगों की आबादी है वो कितने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 37 है इस 572 में, बाकी जो हैं वो इनहैबिटेड नहीं है, ये चीज़ याद रखना। समझ आई आपको, ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में है मेजॉरिटी और माइनॉरिटी बहुत कम जो है वो अरेबियन सी में। अब इंडिया के जो आइलैंड्स की बात हम करते हैं तो इंडिया के आइलैंड्स जो हैं वो 2 हैं हमारे पास, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और हमारे पास लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स। 2 तरह के आइलैंड्स हैं, दोनों के नाम याद रखना, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स, ठीक है ना। अंडमान निकोबार आइलैंड्स मैंने अभी मैप में बोला कि बे ऑफ बंगाल किस साइड में आता है, बे ऑफ बंगाल आता है ईस्ट साइड में, उसमें आपको मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार। कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सिचुएटेड आर फॉल्स इन विच सी, वो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, तो इस तरह से याद रखना बे ऑफ बंगाल जो मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से भी बताया। लक्षद्वीप कहाँ पड़ता है, ये वेस्ट साइड में पड़ता है, यानी ये आपको यहाँ पे मिलते हैं लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड्स।
ये यहाँ पे मिलते हैं मिनिकॉय आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, और यहाँ पे अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं इस साइड में। इस साइड मैप खुद भी रखना, और यहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि चीज़ें आपके माइंड में चली जाएंगी। जब आप मैप को देखोगे ना ये चीज़ें, तो वो कभी नहीं भूलेगा आपको। फिर सबसे पहले हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं, जो आपको कहाँ पे मिलते हैं, जो आपको बे ऑफ बंगाल में मिलते हैं। ये कैसे बने थोड़ा बहुत देखते हैं कि इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। कभी पूछ लेता है कॉलिजन बिटवीन द इंडियन प्लेट एंड बर्मा माइनर, बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट्स दोनों का कॉलिजन हुआ था, तो अंडमान निकोबार आइलैंड का जन्म हुआ था। ये चीज़ याद रख लेना। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स 3 मेन आइलैंड्स में डिवाइड हैं, नॉर्दर्न अंडमान, मिडल अंडमान एंड साउथ अंडमान। 3 आइलैंड्स जो होते हैं मिल के अंडमान निकोबार आइलैंड्स बनाते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, नॉर्दर्न अंडमान, मिडल एंड साउदर्न अंडमान। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने पहले भी कवर किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी। डेक्कन पैसेज क्या होती है? ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, 2 अंडमान को जो जोड़ने का काम करता है, जो सेपरेट करता है, वो है डेक्कन पैसेज। डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है विच channel or which passage separates the little Andaman from South Andaman, that's Deccan Place। ट्रिपल स्टार में इस चीज़ को याद रखना, बहुत बार ये पूछी जाती है। इसी तरह से 10 डिग्री चैनल जो होती है, ये किन 2 अंडमान को आपस में सेपरेशन का काम करती है, उनको अलग करती है, वो है ग्रेट अंडमान ग्रुप एंड निकोबार को। इन 2 को अलग करने का काम कौन करती है? 10 डिग्री चैनल। ट्रिपल स्टार में ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल क्या है? जिस तरह से आपके JNK का, जिस तरह से आपके पास कोई भी स्टेट होगी उसका हर कैपिटल होता है, या यूनियन टेरिटरी होगी कैपिटल होता है उसका, इसी तरह से अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर है। ये चीज़ भी बहुत बार पूछी गई है, इसलिए याद रखना इसका कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर। और वो किस अंडमान में लाई करता है? मैंने पहले ही बोला नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न 4 अंडमान से, दैट मीन्स वो साउदर्न अंडमान में लाई करता है। कौन? पोर्ट ब्लेयर उनका कैपिटल। ये चीज़ याद रखना, बहुत बार ये पूछी जाती है। जब ज़्यादा डीप पूछेगा तो पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में है, साउदर्न में है, नॉर्दर्न में है, या सेंट्रल में है, ये चीज़ पूछी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है अंडमान निकोबार आइलैंड में? वो है सैडल पीक। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रिपल स्टार में रखना। और ये किस अंडमान में है? अंडमान के 3 हिस्से हैं, मैंने पहले ही बोला। ये पड़ता है नॉर्दर्न अंडमान। साउदर्न में कौन पड़ता है? कैपिटल पड़ता है पोर्ट ब्लेयर। नॉर्दर्न में क्या पड़ती है? सबसे हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार आइलैंड की सैडल पीक, 738 मीटर्स हाइट है। ये चीज़ याद रखना। और वहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलती है, बैरन आइलैंड्स। बैरन आइलैंड्स क्या हैं? ये एक्टिव वॉल्केनो है। ये वो वॉल्केनो है जो इस वक्त भी एक्टिविटी अपनी दिखा रहे हैं, यानी वो अपने अंदर, उनके अंदर लावा है, यानी वो डॉर्मेंट नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं है, यानी उनके अंदर एक्टिविटी है। उसकी लोकेशन कहाँ है? वो मिडल अंडमान में। तीनों में है, याद रखना। कभी डायरेक्ट एग्जामिनर ज़्यादा डीप पूछेगा तो बैरन आइलैंड किस अंडमान में पड़ते हैं, तो वो मिडल में, ये चीज़ पूछ सकता है। इस तरह से सैडल पीक किस अंडमान में है? नॉर्दर्न में। और आपका कैपिटल कौन सा है? वो साउथ में पड़ता है। तो ये डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। और यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था वो आज हमने कवर किया। उसके बाद जो पार्ट होगा वो पार्ट 4 में हम चीज़ें कवर करेंगे। जो चीज़ें बचती हैं यहाँ से, मैं यही कोशिश रहेगी कि सारे पॉइंट्स कवर हों। जहाँ से एग्जामिनर फ्रेम करता है क्वेश्चंस, वो चीज़ें मैं जहन में रख के इन नोट्स को प्रिपेयर करता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं होनी चाहिए और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलना चाहिए। जो पेड कोर्सेज नहीं दे पाएंगे, उससे अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं देना है, कोई कुछ नहीं देना है, जस्ट जाना है। आपको PDFs मिलेंगी आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। अब मॉक टेस्ट की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे जिस पे आपको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो बिल्कुल सारा कुछ जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। सो जो भी इस चैनल पे नया है, सबसे पहले उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।